इसका तर्जुमा कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, ऑल वर्ल्ड में, सारी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है, सबसे ब्यूटीफुल मजहब इस्लाम है। लेकिन कुछ लोग आज कहते हैं कि इस्लाम के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बंदूक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है धर्मों से फैला है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, आप दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, पगड़ी वाले से नहीं पूछते हैं, जुब्बा वाले से नहीं पूछते हैं, आप गांधी जी से पूछ लेते हैं कि हे गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को एनर्जी का पाठ पढ़ाया। हे गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्श दिया। आप ही बता दो, क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? क्या इस्लाम आतंक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम बंदूक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? गांधी जी कहते हैं, सवाल करने वाले, इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम बंदूक के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम आतंक के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो दम की वजह से नहीं, बुजुर्गों के दम से फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल, अज़मत रसूल, नारे तकबीर। बम के जरिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। खुद गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ बाइस्ट बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फल्ला फुल्ला तलवार के जोर से नहीं बल्कि बुजुर्गों के दम से फैला। मुस्लिम कह रहा है, ये कौन कह रहा है? जो अपनी पेशानी में चंदन का टीका लगा रहा है। ये कौन कह रहा है? जो मंदिर में जाकर के घंटा बजाता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मजहब इस्लाम अच्छा मजहब है, मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, मजहब इस्लाम पवित्र मजहब है। तो आओ मेरी मिल्लत के शहजादों, जानने की कोशिश करते हैं कि मजहब इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पे रखी गई है कि मजहब इस्लाम इतना अच्छा है। मजहब इस्लाम की पहली ईद क्या है कि मजहब इस्लाम इतना खूबसूरत है। अगर आप जानना चाहते हो तो थोड़ा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, धर्म इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पे रखी गई है? तो किताबों में आया है कि बुनियाद इस्लाम अला खम्स शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाति व इताइज ज़काति व सौमी रमज़ाना व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इसी को यूं कह सकते हो, सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु सष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु वर्गधारी, चतुर्थ वस्तु दानम दीक्षता, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति। मैं चाहता तो मैं हंसी मजाक में भी टाइम अपना खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये 20-25 मिनट में बहुत सारे मौत आपको दे दूँ। हज़रात, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई है। बुनियाद इस्लाम अला खम्स। पहली चीज क्या है? शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। एक टोपी वाला, ए भाई 5 मिनट सुन लो ना, जलसा में आने का मकसद हो जाएगा। क्या है? पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है। और इधर वेदों में क्या है?
प्रथमा वस्तु यकम्बर हम द्वितीय नास्ते लेहना नास्ते किंचन। ये ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, लेहना नास्ते किंचन, और दूसरा जरा बराबर नहीं है। ये तो हिंदू भाइयों का ब्रह्मा सूत्र भी है, लेकिन आओ सिख भाइयों का ब्रह्मा सूत्र सुन लेते हैं कि इसमें वैदानियत का जिक्र है कि नहीं। तो इसमें ये है, सिखों का ब्रह्मा सूत्र ये है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वी अकाल मूरत अजमनी से घुंघरू प्रसादी। इसका तर्जुमा सुनते जाओ, एक ओंकार अल्लाह एक है, सतनाम और उसी का नाम सच है, सच है, निर्भय निर्वीर, और ना उसको किसी से भय है और ना ही उसको किसी से डर है। अजमनी से घुंघरू प्रसादी, और उसकी कोई मूर्ति नहीं है और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये तो सिख भाइयों का ब्रह्मा सूत्र हुआ, लेकिन आओ ईसाई भाइयों का ब्रह्मा सूत्र सुन लो। ईसाई भाइयों का ब्रह्मा सूत्र ये है कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इसका भी तर्जुमा सेम है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ईसा अल्लाह के रसूल है। पता क्या चला कि सिर्फ धर्म इस्लाम ही में नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब में, अक्सर मज़ाहिब में वहदानियत का जिक्र है, वहदानियत का जिक्र है। तो इधर क्या था, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इधर क्या है, यकम्बर हम द्वितीय नास्ते लेहना नास्ते किंचन। अब इधर दूसरी चीज इकामी सलात, इधर दूसरी चीज इस्लाम में इकामी सलात नमाज कायम करना। इधर देखो द्वितीय वस्तु सस्तान कर्तव्य। दूसरी चीज क्या है, 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। गौर से नहीं सुनोगे तकरीर नहीं समझ में आएगी। इधर क्या है, नमाज कायम करना। इधर क्या है, 8 अंग के साथ जमीन, 8 अंग को जमीन पे रख के इबादत करना। आप देखते होंगे हिंदू भाइयों के धर्मगुरु पंडित जी जब किसी गंगा के सामने जाते हैं या मंदिर के सामने जाते हैं तो वो लेट जाते हैं मुकम्मल जमीन पे। पूछिएगा पंडित जी क्या कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, सस्तान कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सस्तान कर रहे हैं। तो आप ही बताओ ये सस्तान है कि 20 टांग है। जमीन पे लेट जाओगे तो 8 ही अंग होगा, न 20 टांग होगा। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादे, अगर 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना देखना हो तो नमाज में चले जाओ और नमाज में फिर सजदे की हालत में चले जाओ। गिनती कर लो, पेशानी 1, नाक 2 पंजे, कितने हो गए, 4 घुटने और पैर। आप सीधा सीधी कह सकते हो कि वेदों में सष्टांग का मतलब सजदा करना है। बात समझ में आ रही है। इधर क्या है, तीसरी चीज ईताई ज़कात, ज़कात देना। और इधर क्या है, दानम दीक्षता, दान करना, इसको आप कह सकते हो ज़कात देना। इधर क्या है, चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। इधर क्या है, व्रतधारी, व्रतधारी मतलब उपवास रहना, भूखे रहना। आप इसको कह सकते हो रोजा रखना, है ना भाई साहब, रोजा रखना। अब जो है, अब देखो 5वीं चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के घर का सफर करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है, तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भविष्यति, ऐसी जगह का सफर करना जहां गंगा जल मौजूद हो। अब बोलो मक्के में जमजम है कि नहीं, बोलो ना मुझसे, मक्के में जमजम है कि नहीं।
अब जहन को करीब करो। हजरात, हमें अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए अथर्ववेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए